सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड में हैं। देहरादून में रात्रि विश्राम के बाद कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। इस बैठक का हिस्सा होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस मीटिंग के बाद सीएम योगी की धर्म यात्रा की शुरुआत होगी। शनिवार को सीएम योगी बाबा केदारनाथ के दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद रविवार को बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। सीएम योगी के केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा का कार्यक्रम क्या है और इस दौरे में क्या खास होने वाला है, आइए दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। देवभूमि में सीएम योगी आदित्यनाथ पहले मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, उसके बाद सीएम योगी की धर्म यात्रा। केदारनाथ धाम में योगी करेंगे पूजा। बद्रीनाथ धाम में योगी की आराधना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन तक देवभूमि उत्तराखंड में रहेंगे। सीएम योगी का काफिला शाम को देहरादून पहुंचा, उसके बाद बीजापुर सेफ गेस्ट हाउस पहुंचे। देहरादून के बीजापुर सेफ हाउस में सीएम योगी से मिलने वालों का तांता लगा रहा। वहीं शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम योगी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बीजापुर का सेफ हाउस है जहां पर योगी आदित्यनाथ आज रात्रि विश्राम करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है। उनके बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री से मिलने चुनिंदा लोगों को, चुनिंदा कार्यकर्ताओं को यहाँ से भेजा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ शनिवार को नरेंद्र नगर जाएंगे जहाँ वो मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में भाग लेंगे और मीटिंग के बाद दोपहर बाद उनका केदारनाथ जाने का कार्यक्रम है। देहरादून से शनिवार की सुबह सीएम योगी टिहरी जिले के नरेंद्र नगर के लिए रवाना हो जाएंगे और नरेंद्र नगर में 24वीं मध्य परिषद की बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद सीएम योगी केदारनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ के दौरे पर आएंगे, दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। रात्रि विश्राम भी 7 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ केदारनाथ में ही करने वाले हैं। उसके बाद 8 तारीख को उनका बद्रीनाथ का दौरा है, वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना करनी है। न्यूज 18 की टीम पल पल की अपडेट आपको सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई देगी। क्या कुछ इस दौरे के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, कहां पर वो रुकेंगे, हर अपडेट आप तक न्यूज 18 पहुंचाएगा। सबसे पहले सीएम योगी के देवभूमि उत्तराखंड में 3 दिवसीय दौरे का कार्यक्रम देख लेते हैं। देहरादून पहुंचे सीएम योगी यहीं विश्राम करेंगे। उसके बाद शनिवार सुबह 9:35 पर नरेंद्र नगर बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 2:30 तक मध्य क्षेत्रीय की परिषद में रहेंगे। दोपहर 2:45 पर रुद्रप्रयाग के लिए रवाना होंगे। 3:35 पर केदारनाथ धाम में पहुंचेंगे। धाम में पहुंचकर यहीं GMVN गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे और शाम को बाबा केदारनाथ में पूजा अर्चना करेंगे। शिव भक्त सीएम योगी केदारनाथ में ही रात बिताएंगे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी बाबा के धाम में विधिवत पूजा अर्चना करेंगे और धाम में होने वाले निर्माण कार्य को भी देखेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर केदारनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। शुक्रवार को जिला प्रशासन, मंदिर समिति, मुख्यमंत्री सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा ने संयुक्त रूप से मंदिर परिसर, हेलीपैड समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का मुआयना कर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस प्रशासन के साथ ही अलग विभागों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं केदारनाथ धाम में रात्रि विश्राम के बाद रविवार को सुबह सीएम योगी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। रविवार को सुबह 8:30 पर केदारनाथ धाम से रवाना होंगे। रविवार सुबह 9:25 पर बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। सुबह 9:40 पर बद्रीनाथ पुलिस थाना जाएंगे। सुबह 10 बजे से 11:30 तक धाम में पूजा करेंगे। उसके बाद 11:55 पर धाम से देहरादून के लिए रवाना होंगे। फिर रविवार को ही
देहरादून से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। शिव भक्त सीएम योगी इससे पहले भी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना कर चुके हैं। नवंबर 2020 में सीएम योगी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की थी। बता दें कि इस वक्त केदारनाथ में मौसम साफ है, इसलिए श्रद्धालु भी काफी संख्या में धाम पहुंच रहे हैं। अगर इस यात्रा को सियासी तौर पर देखें तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा 2024 के चुनावों की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का कुमाऊं दौरा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का केदारनाथ बद्रीनाथ का दौरा अहम माना जा रहा है। बीजेपी इन दोनों बड़े चेहरों के हिंदुओं की आस्था के प्रतीक धामों में यात्रा के जरिए एक खास संदेश देने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सीएम योगी की ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसी बीच शाहजहांपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सड़क खोदने वाले गुर्गे से 10 लाख रुपए वसूले जाएंगे। जी हां, विधायक के गुर्गे ने सड़क खोद दी थी। न्यूज़ 18 ने भी ये खबर दिखाई थी आपको। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसमें कड़े एक्शन की बात कही और उनके निर्देश पर ही गुर्गे के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। प्रशासन ने क्षतिग्रस्त सड़क का आकलन किया है कि 10 लाख रुपए का यहां नुकसान हुआ है। 10 लाख रुपए की भरपाई अब उसी शख्स से की जाएगी जिसने ये सड़क खुदवाई है। प्रशासन ने वसूली मांग पत्र तैयार कर शासन को भेज दिया है। कमीशन न मिलने पर विधायक के गुर्गे ने जेसीबी की मदद से 500 मीटर की रोड खोद दी थी। थाना जैतपुर के गुर्गा जगबीर समेत 20 लोगों पर केस दर्ज है। चित्रकूट में सवारियों से भरी बस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बस में अचानक ही बस से धुआं निकलने लगा। तभी यात्री परेशान हो गए और रफ्तार के साथ बस से बाहर हो गए। मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के कालीघाटी का है। राजपुर तहसील से मानिकपुर कस्बे की ओर आ रही थी बस और तभी अचानक ही जोरदार धुआं निकलने लगा और बस में आग लगने की अफवाह के बाद लोगों में डर का माहौल भी बन गया। सवारियों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। फिलहाल सभी सवारी सुरक्षित हैं। इधर ऑनलाइन गेम की लत कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, ये कुशीनगर जिले में देखने को मिली, जहां पर कीरत पट्टी गांव में बीए प्रथम में पढ़ने वाले छात्र ने खुद के अपहरण की साजिश रची। युवक ने परिजनों को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, 50,000 रुपए की फिरौती मांगी और फिरौती की रकम गोरखपुर के कुसमही जंगल में भेजने को कहा। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि शिकायत आई। पुलिस अधीक्षक की ओर से गठित टीम ने छात्र की तलाश में बिहार से लेकर आसपास के जनपदों में खाक छानी। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने युवक का लोकेशन ट्रेस किया तो लोकेशन बिहार में मिला। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही छात्र को सकुशल बिहार राज्य के गोपालगंज के ठावे मंदिर से बरामद किया। लेकिन जब छात्र ने अपहरण की पूरी कहानी बताई तो पुलिस हैरान रह गई। बैंक से पैसा निकालने के लिए गए थे और वहां से उनका अपहरण हो गया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी पक्षों की गंभीरता से जांच की गई और तत्परता दिखाते हुए हरकेश यादव की सकुशल बरामदगी कर ली गई। इस पृष्ठभूमि में सभी पक्षों की जांच करने से यह तथ्य सामने आया कि हरकेश यादव ने अपने अपहरण की एक झूठी कहानी रची थी। हरकेश यादव लगातार गेमिंग ऐप प्लेटफॉर्म पर गेम खेलता था, जिसमें लगातार वो पैसे हार चुका था। चंडीगढ़ से 7 साल पहले लापता हुआ नाबालिग मुजफ्फरनगर से बरामद हुआ। लापता नाबालिग चंडीगढ़ के रायपुर का रहने वाला है। जानकारी उस वक्त हुई जब वो आधार कार्ड पर अपना नाम बदलवाने के लिए जन सेवा केंद्र पहुंचा था, जिसके बाद ये मामला खुल गया। विश्व हिंदू परिषद के लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। नाबालिग को पुलिस के हवाले किया। नाबालिग का नाम विवेक है, मगर विवेक अब मोहम्मद उमर हो चुका है। तो ये पता चला कि ये बालक जो है वो सहारनपुर से अपने परिवार से बिछड़ गया था। चंडीगढ़ में इसके पिताजी नौकरी करते थे, वहाँ से ये अपने परिवार वालों से पिछड़ के सहारनपुर पहुँच गया। वहाँ पे ये किसी व्यक्ति के संपर्क में आया और वहाँ से उसके बाद में ये चरथावल के नगला राई में आकर रहने लगा।
इससे जो अभी जानकारी की गई है इसके मुताबिक इसको अपने माँ पिताजी का और बाकी नाम नहीं पता था, लेकिन पुलिस ने जो है चंडीगढ़ पुलिस से वार्ता की और वहां से जो है इसके संबंध में जानकारी की, तो इसके परिवार वालों के डिटेल्स पुलिस को मिली। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।